देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कई बार फल तुरंत मिल जाता है, कई बार कुछ समय बाद, और कई बार तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। लेकिन चीन को कोरोना वायरस वाली करतूत का फल जल्द मिल जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि अदृश्य वायरस 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 3.5 लाख तक पहुंचने वाला है। 50 लाख से ज्यादा लोगों की सांसें वायरस के रहमो करम पर इस समय चल रही हैं। दुनिया के एक छोर से दूसरे किनारे तक किलर कोरोना नरसंहार कर रहा है। लेकिन कोरोना का कहर सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर मुल्क पर टूटा है, जहां मौत का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। वो भी उस अमेरिका में जिसमें एक एक जान बचाने के लिए सुपर पावर किसी भी हद तक गुजर जाता था। अमेरिका की ताकत और काबिलियत का गुरूर खाक में मिल चुका है। हर जोर आजमा कर भी अमेरिका को वायरस से शिकस्त मिल रही है। सवाल यह है कि चीन जो चाहता था वो हो चुका है। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है? क्या ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक हार मिलने वाली है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रंप की हार तय है तो क्या जिनपिंग बच पाएंगे? इन सवालों के जवाब भले ही अभी वक्त के पिंजरे में कैद हो, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना काल के बाद का वक्त अमेरिका में एक नया इतिहास बनाने वाला है। ये कहीं सुनी बातें नहीं हैं, तथ्यों की बुनियाद पर प्रमाणित किया हुआ आकलन है। सबूत देखना चाहेंगे आप तो ये रिपोर्ट देखिए। सुपर पावर का सुपर चीफ लगातार गुस्से में है। तमतमाहट से चेहरा लाल है, आंखों में बिजली कौंध रही है। जिस्म की ताकत वायरस विलन चीन के हुक्मरानों के गिरेबां तक पहुंचने को आतुर है। ठीक इसी तरह गुस्से से फुफकारते हुए ट्रंप चीन को कोस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह गुस्सा लाजमी भी है। चीन के कोरोना वायरस ने अमेरिका की चमक धमक को दुनिया के सामने तमाशा जो बना दिया। लेकिन क्या ट्रंप के गुस्से की वजह सिर्फ इतनी ही है? क्या कोरोना वायरस डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को खा जाएगा? क्या ट्रंप को व्हाइट हाउस से रुखसती का एहसास हो गया है? क्या चीन ने जो चाहा था वो मंसूबा पूरा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ट्रंप का वो ट्वीट देखते हैं जो उन्होंने चंद घंटे पहले किया था, जिसमें यह लिखा था, चीन ने लगातार गलत जानकारियां फैलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएं, ताकि चीन एक बार फिर अमेरिका को बर्बाद कर सके। वो लंबे वक्त से ऐसा ही करता आया है, लेकिन जब से मैं आया हूं वो ऐसा करने में नाकाम रहा है। वैसे ट्रंप इस तरह का बयान सरेआम दे चुके हैं कि चीन के कोरोना वाली साजिश के पीछे उन्हें चुनाव हरवाने का मंसूबा है। अगर वाकई ऐसा है तो चीन का यह मंसूबा पूरा हो चुका है। कोरोना से भीषण तबाही के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर आग बबूला हैं। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा तबका डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। ज्यादातर अमेरिकियों को यह लगता है कि जितनी मौतें अमेरिका में हुई उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी बड़ी वजह है। कोरोना काल खत्म हो पाया और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस बीच अमेरिका में भविष्यवाणी हो चुकी है, जिसमें ट्रंप की व्हाइट हाउस से रुखसती का इशारा कंफर्म है। इस सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की ऐतिहासिक हार होगी। 65% अमेरिकी ट्रंप के खिलाफ हैं। ट्रंप को सिर्फ 35% वोट मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक सदी में अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति की सबसे बुरी हार होगी। ट्रंप को लेकर यह सर्वे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किया है। ये एजेंसी 1948 से अमेरिकी राष्ट्रपति पर सर्वे कर रही है। 72 साल में 2 मर्तबा छोड़कर हर बार सटीक सर्वे रहा है। अमेरिका में चुनाव होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है। सर्वे में यह भी कहा गया कि इन 6 महीनों के दौरान ट्रंप अपना प्रचार करने के साथ ही अमेरिकियों के जहन में वायरस के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन के जिम्मेदार होने की बात डाल सकते हैं।
सवाल ये कि क्या ट्रंप इसीलिए चीन से इतना खार खाए हुए हैं? कोरोना वायरस ने अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा सदमा दिया है। अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी राज्यों में एक साथ इमरजेंसी लगाने की नौबत आई हो। खास बात यह है कि मार्च में 50% से ज्यादा लोग ट्रंप के समर्थन में थे, लेकिन मई आते आते ट्रंप सदी की सबसे बड़ी शिकस्त के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी क्यों अपने ही मुखिया से खफा हैं? इसकी वजह भी साफ है। कोरोना को लेकर ट्रंप का लापरवाह रवैया रहा है। इसके अलावा अमेरिका में लॉकडाउन सबसे देर में लगाया गया और विरोध होने के बावजूद लॉकडाउन जबरन खोल भी दिया गया। ट्रंप वायरस को लेकर अपने ही वैज्ञानिकों को नजरअंदाज करते रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप पर यह भी आरोप लगा कि ट्रंप लगातार मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर जोर देते रहे। ये तक दावा कर दिया कि मैं खा रहा हूं। कोरोना के बेकाबू होने के बावजूद अपनी नाकामी को ट्रंप छिपाते रहे। अमेरिका में लाखों केस आने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से अमेरिका कोरोना का सेंटर स्टेज बन गया। कोरोना को लेकर ट्रंप खुद कितने लापरवाह हैं, इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मास्क पहन रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से इसी तरह बचा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के हर देश में लॉकडाउन खुलने के साथ मास्क पहनने की जरूरी शर्त भी होती है। इतना ही नहीं, कई जगह तो बिना मास्क के बाहर निकलने पर तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये तस्वीरें चंद घंटे पहले की हैं, जब ट्रंप मिशिगन में एक फैक्ट्री का मुआयना करने पहुंचे थे। फैक्ट्री कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर बना रही है। ट्रंप ने फैक्ट्री के कर्मचारियों से मुलाकात की, बात की। सभी के चेहरे पर मास्क थे, लेकिन ट्रंप का चेहरा खाली था। सेफ्टी नियम तोड़ने पर ट्रंप से सवाल होना लाजमी था। सवाल हुए भी। जवाब क्या था, खुद सुनिए। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि उन्होंने यहां मास्क क्यों नहीं पहना था, तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मास्क पहनना जरूरी नहीं लगता, उनका टेस्ट हो चुका है। ट्रंप ने भले ही इसे हल्के में टाल दिया हो, लेकिन उनके मास्क न पहनने पर बवाल हो गया है। मिशिगन के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम में कहा गया है कि अगर मास्क नहीं पहनना तो राष्ट्रपति के लिए ट्रंप की दावेदारी रद्द हो सकती है। तीन दिन पहले ट्रंप ने कबूल किया था कि वो कोरोना से बचने के लिए 1.5 हफ्ते से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा ले रहे हैं, लेकिन जब कोरोना नहीं है तब दवा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब ट्रंप ने नहीं दिया। माना जा रहा है कि ट्रंप की इसी तरह की लापरवाही की वजह से अमेरिका दुनिया के दरोगा की हैसियत गंवाता दिख रहा है। वहीं वायरस फैलाकर खुद को कोरोना मुक्त होने का दावा करने वाला चीन लगातार अपनी नई साजिशें परवान चढ़ा रहा है। दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंककर ड्रैगन का जहन कैसे जंगी जुनून में डूब चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया जिस वक्त कोरोना के कहर से कराह रही है, तब बीजिंग साजिशों की नई बाजी तैयार कर रहा है। बीजिंग में सीसीपी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सालाना जलसा शुरू हो चुका है। जिनपिंग के 3000 से ज्यादा शागिर्द ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में जमा हो चुके हैं। 27 मई तक चलने वाली इस मीटिंग में पहले ही दिन चीन ने एक और त्रासदी की तैयारी का इशारा दे दिया है। चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। चीन इस साल 180 अरब डॉलर खर्च करेगा, जो पिछले साल से 6.6% ज्यादा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैदल सेना रखने वाले चीन ने अपने जंगी बेड़े को बढ़ाने का फैसला किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन और स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए खजाना खोल दिया गया है। ऐसे दौर में जब दुनिया का हर एक मुल्क अपने एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ऐसे में भी चीन जंगी मंसूबे पाल रहा है।
इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या कोरोना वायरस को चीन की साजिश आप नहीं कहेंगे? कोरोना वायरस ने भले ही चीन की बड़ी आबादी को कंगाली और भुखमरी के कगार पर ला दिया हो, लेकिन ड्रैगन की अकड़ कम नहीं हुई है। जनाब चीन के प्रवक्ता हैं, लेकिन झूठ बोलने में जिनपिंग की तरह माहिर हैं, क्योंकि चीन ने अपनी फौज को दिया जितना पैसा बताया है, असल में वो उससे कई गुना है। सवाल यह है कि कोरोना से टूटी चीन की इकोनॉमी की कमर पर मरहम की बजाय चीन हथियार क्यों जमा कर रहा है? इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका के जंगी जहाजों ने चीन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। दक्षिण चीन सागर से ताइवान की सरहद तक अमेरिकी नेवी टारगेट सेट करने लगी है। चीन को भी एहसास है कि उसके कुकर्मों का नतीजा उसे भुगतना ही है। कोरोना के कहर से हर शख्स खौफ में है। दहशत इस कदर है कि अदृश्य कातिल कब किसे कहां अपना शिकार बना दे, कोई नहीं जानता। लेकिन 3.5 लाख मौतों के बाद भी चीन की अकल ठिकाने नहीं आई है। सवाल यह है कि अगर ट्रंप की कुर्सी जाती है तो क्या जिनपिंग गद्दी पर बने रहेंगे? क्या दुनिया को वायरस की आग में झोंककर चीन के सुपर पावर बनने का मंसूबा कामयाब होगा? इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से शिकस्त कबूल कर सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। एक शोला सा भड़का था, गोलियों की गूंज थी, शहर धुआं धुआं हो चुका था। जोर जबरदस्ती और जुल्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी थी। ये 8 महीने पहले का हांगकांग था। चीन के इशारे पर पुलिस दैत्य का रूप धारण कर चुकी थी। कॉलेजों को आग के हवाले कर दिया गया, छात्रों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बीजिंग से कत्लेआम का फरमान जारी हो चुका था। हांगकांग के पुलिस कमिश्नर ने सरेआम लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ खतरनाक मौत के हथियार इस्तेमाल करने की बात कही थी। बीजिंग के जानलेवा ऑर्डर जारी होने के बाद जो हुआ वो हांगकांग के इतिहास में चीन के जुल्म ज्यादती के सबसे स्याह इतिहास में दर्ज हो चुका है। चीन ने साफ कर दिया है कि हांगकांग पर वो अपनी पकड़ को कमजोर नहीं पड़ने देगा, बल्कि वो इस पकड़ को और जोर से कसेगा। साथ ही लोकतंत्र की आवाज को भी हांगकांग में पूरी तरह से दबा देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक के पहले ही दिन हांगकांग को लेकर मसौदा पेश किया गया, जिसके मुताबिक चीन हांगकांग की सुरक्षा के नाम पर नया कानून बनाएगा। हांगकांग में बाहरी दखल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला जाएगा। जिनपिंग की हुकूमत के इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। वहीं अमेरिका को भी चीन को सबक सिखाने का एक और मौका मिल गया है। हांगकांग का वजूद मिटाने के चीन के फैसले पर ट्रंप क्या बोले, आपको सुनाते हैं। चीन ताइवान पर जबरन कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। जंगी बेड़ा समंदर में उतार चुका है। अब हांगकांग का वजूद मिटाने के लिए भी प्लान बना लिया है। दुनिया इस बात को समझती है, जानती है, इसीलिए चीन की विस्तारवादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। 1997 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुई साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन के बाद भले ही हांगकांग पर चीन ने कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चीन की तानाशाही के मुकाबले हांगकांग का कानूनी सिस्टम निष्पक्ष और पारदर्शी है। प्रेस की आजादी है, लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। वहीं चीन विस्तारवादी सोच में अपने हित खोजता है। विनाशकाल में चीन की वायरस वाली बुद्धि भ्रष्ट होने से कुदरत भी चीन को सबक सिखाने पर उतारू है। बीजिंग से आई तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। देख लीजिए आसमान से बरसती इस आग को। सुन लीजिए इस गड़गड़ाहट को। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चीन को उसके पापों की सजा है। 北京3点多钟，天都黑了。你说奇葩不奇葩？ चीन की राजधानी बीजिंग का आसमान है ये, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया। 我觉得像8点的天，晚上8点的这个
बीजिंग में जिस वक्त चीन के हुक्मरानों का मजमा लगा था, जब जिनपिंग के शागिर्दों पर जंगी जुनून चढ़ा था, जब हांगकांग को पूरी तरह हड़पने का मंसूबा तैयार हो रहा था, तब बीजिंग का आसमान चीन को उसके पाप का एहसास करा रहा था। बीजिंग में जैसे ही चीन के नेताओं की मीटिंग शुरू हुई, ठीक उसी वक्त पूरे शहर में अंधेरा छा गया। आसमान कहीं गुम हो गया था। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और चीनियों की सांसें हलक में अटकी हुई थी। 现在是5月21号，北京3点多钟，天都黑了。你说奇葩不奇葩？3点多钟，天黑成这样了。 हालात ये हो गए कि दिन रात का फर्क करना मुश्किल हो गया। सड़कों से लेकर घरों तक की बत्तियां जलानी पड़ी। घंटों तक बीजिंग इसी तरह घुप अंधेरे में डूबा रहा। फिर क्या था, सोशल मीडिया में कहा जाने लगा कि कुदरत चीन को उसके पापों का सबक सिखाना चाहती है। ऊपर वाला बीजिंग से निकले मौत के फरमान से मारे गए लाखों लोगों का हिसाब पूरा करना चाहता है। चीन को उसकी करतूतों का फल मिलना ही है, लेकिन फिलहाल हमें कोरोना से जंग लड़नी है, तो सावधान रहना होगा। जरा सी भी लापरवाही बड़ा सबक दे सकती है। लॉकडाउन में पूरा देश लॉक था, लेकिन जरा सी राहत मिलते ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराती हैं। दिल्ली का ही हाल देख लीजिए। लॉकडाउन 4 में दिल्ली वालों को कितनी छूट मिल चुकी है, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। करीब 2 महीने तक सन्नाटे में डूबी रही दिल्ली की सड़कों पर अब इतनी गाड़ियां दौड़ने लगी हैं कि जगह जगह जाम के हालात बनने लगे हैं। वो भी तब जब राजधानी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी 200 के करीब है। लेकिन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया ने पूछा जा रहा है कि कोरोना कहां है। देश में लॉकडाउन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगा है, क्योंकि जानलेवा वायरस से बचने का यही एक तरीका है। सरकार भी कहती है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो देश में कोरोना से अब तक 78,000 तक मौतें हो सकती थी, जबकि 29 लाख लोग संक्रमित हो सकते थे। कोरोना जान ही नहीं लेता, जिस्म को कैसे खोखला कर देता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें माइक शॉल्ट्स की हैं। 43 साल के माइक पेशे से नर्स हैं, सैन फ्रांसिस्को में काम करते हैं। माइक सोचते थे कि वो फिट हैं, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जिस 6 पैक वाले जिस्म पर माइक को नाज था, एक वायरस ने उसकी क्या हालत कर दी। माइक मायामी में एक बीच पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी में उनका दोस्त डीजे था। इस पार्टी में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिनमें कई को कोरोना वायरस ने जकड़ लिया। माइक भी उन्हीं में से एक थे, जिसके बाद उन्हें 6 हफ्ते वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। माइक ने अपने इंस्टाग्राम पर पहले और अब की फोटो शेयर की है। लिखा है, कोरोना से संक्रमित होने के बाद मेरे फेफड़े कमजोर हो गए हैं। अब मैं अपने घर से 8 हफ्तों से दूर हूँ, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। मैं अपने फेफड़े फिर से स्वस्थ बना रहा हूँ। मैं जल्दी फिर से फिट हो जाऊंगा। माइक खुशनसीब थे, कोरोना को मौत देने में कामयाब रहे। उनका हौसला जहां हमें जीने की राह दिखाता है, वहीं उनकी तस्वीरें हमें सबक भी सिखाती हैं। सबक ये कि वायरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, इसलिए कोरोना से बचाव ही एकमात्र इलाज है। कोरोना के इतर पाकिस्तान से आज दर्दनाक खबर आई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान लाहौर से कराची आ रहा था। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर और लैंडिंग से चंद मिनट पहले प्लेन का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद विमान एक मोबाइल टावर से टकराने के बाद रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में 91 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 51 पुरुष, 31 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। कोरोना काल में जब दुनिया वायरस से लड़ रही है, तब ऐसे हादसे बेहद दर्दनाक होते हैं। फिलहाल आप वायरस से सुरक्षित रहें। परवा देश की में आपसे मेरी अब मुलाकात सोमवार को होगी। तब तक के लिए इजाजत दें।
न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।